5 के बदले 5 से क्या फ़ायदा। सुषमा एक बेहद ही सरल स्वभाव और सुलझे विचारों वाली लड़की थी, जो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझती थी। उसके इन्हीं विचारों और स्वभाव की वजह से वह सबसे अच्छी तरह घुल मिल जाती थी। आस पड़ोस के सभी लोग उससे खुलकर बातें किया करते। कुछ समय बाद उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। शादी के बाद उसे अपने ससुराल में हर एक इंसान का घमंड देखने को मिला। किसी को पढ़ाई का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, तो किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। सुषमा भी कोई कम पढ़ी लिखी और सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने कभी इन सब चीज़ों पर घमंड नहीं किया था। ससुराल में उसे हमेशा अपने नंद और देवर के मुंह से घमंड की ही बातें सुनने को मिलती थी। जैसे कोई सामान बेचने वाला आया तो उससे हमेशा सामान खरीदने में घमंड से ही बातें करते और उससे कहते, कितना पढ़ा लिखा है रे तू, जो हमें ठगने आया है। एजुकेशन के बारे में कुछ पता भी है तुझे, और ना जाने क्या क्या कह देते थे। सुषमा यही सोचकर रह जाती कि अगर मैं इनसे कुछ कहूँगी तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, तो फिर बात और बढ़ जाएगी। यही सोचकर सुषमा हर बार चुप रह जाती थी। एक दिन सुषमा की सास अपने मायके वालों की तारीफ किए जा रही थी और सुषमा से बार बार कह रही थी, मेरे मायके वाले तो मुझे बहुत कुछ देते हैं, करोड़पति हैं। देख, अभी अयान की बेटी के जन्म पर उसने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं। इतना तो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं दे सकते हैं। पता तेरे मायके वाले तुझे इतना दे सकते हैं क्या? सुषमा से अब चुप नहीं रहा गया। उसने अपनी सास से पूछा, एक बात बताइए, आप अयान की बेटी के लिए कितना सामान लेकर गई थी? सास ने कहा, एक कंबल, 2-4 जोड़ी कपड़े, चांदी की पायल, हाथों में पहनने वाले भी चांदी के ही थे और सोने का ओम। बहू कहती है, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपका कम से कम 4-5 हजार रुपये तो खर्च हो ही गए होंगे। जब आप 5,000 रुपये का सामान देकर आई हैं तो फिर आपको मिला क्या? इससे तो मेरे मायके वाले ही अच्छे हैं। आप तो मुझे कभी मिठाई तक ले जाने के लिए भी पैसे नहीं देती हैं, बस 100 रुपये थमा देती हैं आप। उन पैसों में तो 1 किलो सेब भी नहीं आते हैं, लेकिन विदाई में मुझे 1,000 रुपये मिल जाते हैं। अब आप ही बताइए, आप 5,000 खर्च करके 5,000 ही लेकर आती हैं, वो ज़्यादा है, या फिर मैं 100 रुपये खर्च करके 1,000 रुपये लेकर आती हूँ, वो ज़्यादा है? किस बात का घमंड है आपको? अब सुषमा की सास के पास इस बात के लिए जवाब नहीं था। सासू माँ का तो मुँह ही बंद हो गया यह सुनकर, और उस दिन से सुषमा के सामने उसके ससुराल वालों ने अपनी तारीफ करना छोड़ दिया। सुषमा की बात सास को तो बहुत चुभी, लेकिन इसके साथ ही उन सबका घमंड भी दूर हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि कोई हमसे भी होशियार आई है इस घर में।